हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का जो हम लोग का पंच परगनिया का टॉपिक है वो है कि माँ होई के दर्द, मतलब माँ होने का दर्द। ठीक ना। तो आज का हम लोग का यही टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी किए। तो चलिए, आज एक बछर पहिल कर एकटा घटना ख्याल करके मनटा बेजाय छटपटाए गेलक। मतलब आज आज एक साल पहले एक घटना घटा था जिसको ख्याल में आया, मतलब याद आया, जिसके याद से आज मतलब जो मन है वो बहुत छटपटा रहा था। ठीक ना। जिन गानिये इकर लेग दर्द दिया घटना के जान आर केव नहीं हुए। मतलब बोल रहे इससे और दर्दनाक घटना शायद और मतलब कभी नहीं हुआ है ना, और कहीं नहीं हुआ है। ठीक। तबु जिन गानी के कथा कोहेक नहीं पारला। मतलब क्या बोल रहा है, जिंदगी में ये कथा कोहेक कोई नहीं पारला, है ना, नहीं पारला। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी को। मोर एकटा संगी रहे, नाम रहे मंजरी। अब क्या बोल रहा है कि एक ठो दोस्त थी जिसका नाम क्या था, मंजरी थी। अति दुखे अपन आर अपन माई और छोटे भाई बहिने जिनगानी चलाते रहे। बहुत दुख की बात है, जिसको मतलब बहुत बहुत कष्ट से वो अपनी मम्मी, अपना भाई बहन, मतलब सबको का ज़िंदगी चल रहा था। ठीक ना। मैट्रिक पास करी कामे फेरिए घूर बुलतुक। मतलब मैट्रिक क्या पास करके उसके बाद वो काम के लिए इधर उधर घूमती रहती थी। ठीक। तबे काम तो हो गाथा के सीन ये पता ही नहीं चलता। मतलब तबे काम तो मतलब गाधा के सींग है, जो मतलब कि पता ही नहीं चलता, मतलब पता ही नहीं चलता था, है ना। कोनो रकम एकटा प्राइवेट स्कूले ताके छुआ पढ़ाई काम मिलल। किसी प्रकार से उसको एक मतलब कि प्राइवेट स्कूल में क्या मिला, मतलब पढ़ाने के लिए उसको मिला, है ना। 500 टका महीना दरे, मतलब एक महीना में 500 रुपया मिलता था पेमेंट। ठीक ना। बड़े भाई के बेस कमाए धमाए रहे, और उसका जो बड़ा भाई था उसका पूरा मतलब कमाई धमाई था, किंतु से माई के अकेला करके अपन जोनी छुआ संगे भूल रहता। मतलब क्या बोल रहा है, वो माँ मम्मी को अकेला करके वो क्या अपना जो जनी छुआ सबसे उन लोगों के साथ मतलब भूला रहता था। ठीक ना। धीरे धीरे समय जाए लगलक, फिर धीरे धीरे समय बीतते गया। मंजरी के बियाह है गाँवे को हो गेलक, आर आर से अपन ससुर घर गेलक। अब मंजरी के क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतते गया तो उसका भी शादी हो गया, मंजरी भी बड़ी हो गई, उसको भी शादी दे दिया गया। उसके बाद वो क्या की अपना ससुराल चली गई। माँ तो एकदम में एकला हो गेलक। अब माँ जो थी वो एकदम अकेला हो गई थी, अकेली हो गई थी। मतलब रानी तो से रहबे केर, मतलब वो विधवा थी। ठीक ना, विधवा तो थी। तो भूल विषय कैसे अपन बड़े बेटा के पासे गेलक और कहलक बेटा मोके तो अपन पासे ही राख। अब मतलब वो बहुत ही भूल विषय कर वो अपने बड़ा बेटा जो था ना उसके पास गई और बोल रही है कि तुम हमको तुम्हारे पास ही रख लो, है ना। मोय तोर छुआ पुता के जोगाबू और बसन तासन धोई धकलाई देवो। फिर मैं तुम्हारा बच्चा का सेवा भी करूँगी और तुम लोग का जो मतलब क्या बासन उसन मतलब बर्तन उर्तन जो है वो सब भी धो दूँगी। माँ ही तो अपने बेटा को बोल रही है। ठीक ना, मम्मी अपने बेटा को बोल रही है। मोके बाँचल कुचल मार पानी टा देवे, फिर जो बचा हुआ अगर रहेगा तो वही हमको दे देना, मैं उसी में ज़िंदगी अपना बिता दूँगी। ठीक ना। तो फिर बेटा का नाम रहे अभिराम। से रागाए उठलो। फिर क्या बेटा का क्या नाम था, अभिराम नाम था, है ना, अभिराम। वो गुस्सा होके उठा और मोरे ठाइन पाले। मैंने क्या बोल रहा है, वो गुस्सा होके उठ खड़ा हुआ और फिर बोला कि देखे है नेखिस मोर अपन घर चलाना दाई हो आए, मैं मेरा अपना घर चलाना दाई हो गया है, तो के कहाँ से पाए के खिलाऊँ और तुमको कहाँ से अभी मतलब ये करके खिलाओ, कहाँ से अभी मेरा ही अभी ज़िंदगी मतलब बहुत कष्ट से बीत रहा है और तुमको दूसरा अब
कैसे खिलाऊँ, मतलब कहाँ से पाके मैं खिलाऊँ। माय के मन कतार दे गेलक, आँख ले ढर ढर हो गेलक लागलक। मतलब क्या हुआ, मम्मी का जो मन था वो बहुत उदास हो गया, है ना। फिर वो मतलब आँख भर आया और रोने लगी, ठीक ना। ओरे जे छुआ आ चले नहीं जानतक, तोके से चले है सिखलक। 25 बार लुगा पाटा बगड़ातक, तोके सफा करतक। निजे भूखे दुखे रोके बेटा के खियालक। से बेटा पासे अपन माय तोहे एक छिपा मार नहीं के। फिर मतलब वो बोली, अरे बेटा मैं तुमको जन्म दी, ठीक है। उसके बाद पालन पोषण, फिर साफ सुथरा नहाया धोया, मैं खुद भूखे रह के तुमको खिला के इतना बड़ा किया। अभी तुम्हारी मतलब माँ को ही देने के लिए तुम्हारे पास एक छिपा माड़ भात भी नहीं है। मतलब माड़ भात भी अभी एक छिपा नहीं है देने के लिए, खाने के लिए। से डरे डरे कहलक, बेटा मोय का बेसी खाबो। फिर वो डर डर के बोली कि मैं क्या बहुत ज़्यादा खाऊंगी, है ना। बाँचल गिलाई देवे, जो बचा हुआ रहेगा वही दे देना। अभिराम फिर रागाए उठलक, बाँचल गिलाई देवे। फिर अभिराम गुस्सा होके उठा, फिर बोल रहा है बाँचल गिलाई देवे, बचा हुआ ही दूंगा। तोके बाँचल गिला देबू तो मोर मुर्गी ही छागर गिला का खायब। पर अगर मैं बचा हुआ तुमको दे दूंगा तो मेरा जो मुर्गी है ना, बकरा बकरी है, उस सबको क्या दूंगी, क्या दूंगा, है ना। सुन के मायक जीवन फाट के छेछरा हो गया लगा। वो सुन के उसका माँ का जो जीवन था वो बहुत क्या हो गया, मतलब कि उदास हो गया, है ना, कि इतना दुख। अब उसकी मम्मी क्या सोचने लगती है, क्या सोचने भाभे लागलक, तबे तो मैं मुर्गी छागर गिला लेको गिर जा आए। मैं मुर्गी, है ना, बकरी से भी मैं गिरी हुई हूँ क्या, कि हमको खाने के लिए उतना भी नहीं मिलेगा। मैं जीवे से प्रसव दर्द टा याद हो गेलक। फिर वही दर्द उसको याद आ गया, है ना। टस्टा महिला पेटे लेके जे छुआ के घूर बुलत रहे, से आज माय के पेट भरक तोहे असमर्थ आहे। मतलब क्या बोल रहा है, 10 महीना जो मतलब माँ अपना मतलब गर्भ में लेके उसको इधर उधर घूमती रहती थी, आज उसी का पेट भरने के लिए उसके पास खाना नहीं है ना। अभिराम कहे लागलक, सुन चल तोके मोय अस्पताले भर्ती कर देबू। से घावे डॉक्टर कहत रहे जे तोके टीबी हो जाए आहे। फिर बोल रहे अभिराम, फिर बोलता है चलो मैं तुमको अस्पताल में भर्ती कर देता हूँ, क्योंकि गांव का डॉक्टर तुमको क्या बोला था कि मतलब गांव का डॉक्टर तुमको क्या बोला था कि टीबी हो गया है ना। और ये रोगटा सौखे रोग है, और ये जो रोग है टीबी, ये मतलब क्या है, फैलने वाला है ना, इधर उधर फैलने वाला है। माँ कांदे लागलक और कहलक, फिर वो रोने लगी माँ, और फिर बोलती मोर जे कोनो रोग नहीं कि, मेरा तो कोई भी मतलब रोग नहीं है, काहे मोके आपन ले दूर करो थीस। फिर बोला काहे मोके मतलब कि आपन से दूर करो थीस, है ना, दूर कर रहा है, तो ऐसे नहीं मानबो। फिर वो बोलता है उसका बेटा, तुम ऐसे नहीं मानेगी, है ना। कोही के अभिराम रागाए लागलक, फिर उसको पूरा गुस्सा आने लगा, पूरा धमकाने लगा। फिर क्या होता है, तोर और बुद्धि टाके मोय बुझ आओ, फिर तुम्हारा जो बुद्धि है उसको मैं पता है मुझे, है ना। मोर घरे छुआ पोता के तो ये रोगटा सोखाई के फेरी है। फिर बोले मेरे घर में जो छुआ पोता है उसको तुम ये रोग तुम फैलाने आई है, तुम यहाँ पे सबको रोग मतलब रोगग्रस्त कर देगी, इसीलिए तुम आई है। तबे मैं ऐसा हो ही ना देबू, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, है ना। चल तो के मैं अस्पताल पहुँचाए रखो तो है। फिर बोलते चलो मैं तुमको अस्पताल पहुँचा देता हूँ। कोई के से खिसियाले गाड़िए चपा नहा खिसियाले गाड़िए चपाई के सर अस्पताल भर्ती कर देलक। मतलब क्या किया वो, उसके बाद उसको गाड़ी में चढ़ा के फिर वो अस्पताल में उसको भर्ती कर देता है उसकी मम्मी को, ठीक।
उसके बाद क्या होता है कि समय बीतते लागलक ताकर तो कोनो रोग नहीं रहे। फिर मतलब समय बीतते गया, उसका तो कोई भी रोग नहीं था, है ना। से तो है 1 हफ्ता के बादे ताके छुट्टी दे देलक। मतलब उसके बाद क्या होता है कि 1 सप्ताह के बाद उसको छुट्टी मिल जाता है ना। से कोनो रकम अपन घर पहुँचलक। फिर वो कुछ भी करके अपन घर पहुँची। ठीक, गाँव में तो बेटी मंजरी घर रहे, गाँव में तो बेटी मंजरी का घर था, है ना। तहाँ जाए के सो कहलक, वहाँ जाती है। फिर बोलती, देख मोर कोनो रोग नाई है, किंतु तोर दादा मोके मोटे अस्पताले भर्ती कर दे रहे। फिर देखो मेरा कोई भी रोग नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भैया क्या किया, हमको ज़बरदस्ती जबरन ले जाके अस्पताल में भर्ती कर दिया। मंजरी कहलक, मागो तो दादा घरे जाही ना, और यदि से नाय राखी तो मैं तो के राखो। फिर बोला, तुम भैया के पास जाओ, अगर वो तुमको नहीं रखेगा तो मैं तुमको रखूँगी। मैं फिर अभिराम में घर जाए भेटलक। फिर वो फिर जाती है अभिराम के घर। अभिराम देखते ही चिचियाई उठलक। फिर अभिराम देखते ही चिल्लाने उठा, इस साली ही फिर आलक। फिर गाली देता अपना मम्मी को, है ना। हाँ, के तो के छुट्टी दिलक, कौन तुमको छुट्टी दिया, केकर हुकुम है तो यहाँ आले, किसका हुकुम से, किसका आदेश से तुम यहाँ आया। माँ कांते कांते कहलक, बेटा मोर जे कोनो रोग नाई के। फिर वो रो के बोल रही थी कि मेरा तो कोई भी रोग नहीं है ना, मोके वहाँ राखिया नहीं होता है, मैं वहाँ नहीं रहूँगी, नहीं रख रहा है, ठीक ना। चल चल तो के मैं बड़े अस्पताल में भर्ती कर देबू, चलो मैं तुमको बड़ा अस्पताल में भर्ती कर देता हूँ, है ना। रोग नहीं खे। फिर वो बोलते, रोग नहीं खे, मोके खिसियाई सा कहते कहते से माई के घिसियाते ले गेलक। फिर वो उसको मतलब क्या हुआ, मोके सिखाए सलाह कहते कहते वो क्या करता, अपना ही मम्मी को घिसड़ाते हुए लेके जा रहा था, है ना। गाड़िए चपालोक और RMCH महान भर्ती करके चल आलक। फिर उसको ले जाके फिर बड़ा अस्पताल में एडमिशन करा देता है, मतलब भर्ती करा देता है। उसके बाद ही चला आता है, जेकर क्यों नहीं ताकर और कहाँ क्यों नहीं। फिर बोला, जेकर कोई नहीं होता उसका कहीं भी कोई नहीं होता है। वहाँ जखन डॉक्टर साहब ओके कहलोग जे तोर कोनो रोग नहीं के तो घर जाई। फिर वहाँ भी डॉक्टर साहब बोलता है, तुम्हारा कोई रोग नहीं है, तुम घर जाओ। किंतु से जाई कहाँ। फिर वो बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, शहरे तो डोहरो देखल नाइखे, वहीं रहे लागलो। फिर वो तो शहर का रोड भी उसको नहीं पता है ना, कहाँ किधर है। फिर वो क्या कि वहीं पे रहने लगी। किंतु बाहर एक किस्मत एक दिन से बिछोड़ के गिरलक और टाकर डंडा टूट गेलक, है ना। फिर एक दिन है क्या, गिर गई और उसका मतलब डंडा टूट गया। ठीक, फिर ए बार तो से वास्तव रानी हो जाए रहे तबे। फिर अभी तो वो वास्तव में रानी थी, है ना तो सही देखिया रहो, ना पूछिया और ना दवाई दारू ठेकान। अब वो मतलब वास्तव में रोगी भी हो गई थी, है ना, कि मतलब टूट गया। तो अब उसको ना कोई देखने जाता था, ना कोई पूछने जाता था, और ना कुछ दवाई दारू का ठेकान। धीरे धीरे सूत के तेकर गोटा गाते पीठे बड़े बड़े घाव हुए लागल। धीरे धीरे वो सो के पूरा शरीर में उसका बड़ा बड़ा घाव होने लगा। बेटा तो कबो पीछा गेलक नहीं, अब बेटा तो कभी देखने गया तो नहीं। जाए दरकारो ता नी रहे, कारण ओकर तो उद्देश्य रहे जे पीछा छूटो। मतलब उसका तो मतलब कि देखने जाने का भी कोई मतलब नहीं है, वो तो सोच ही रहा था कि कैसे करके इससे पीछा छूटेगा, है ना, अपनी मम्मी से। और एक दिन ऐसा समय आलक जे अपन काया ले मुक्ति पाई गेला। और एक दिन ऐसा समय आ गया तो काया से मुक्ति मिल गया, मतलब शायद उसका देहांत हो गया ना। भूखे दुखे ताकर प्राण गुज गेलक। फिर उसका प्राण मतलब चल गया। जखन अस्पताल कर्मचारी गिला के पता चलक तखन ताके उठाई के बाहरे जहाँ मुर्दा राखल जायल तहाँ राख देलक। मतलब उसके बाद जैसे पता चला कि इसका मतलब कि प्राण चला गया, है ना, देहांत हो गया, तो फिर अस्पताल का जो डॉक्टर साहब थे वो लोग क्या मुर्दा घर में उसको ले जाके उसको
क्या किए, रख दिए, ठीक ना। फिर क्या होता है कि कारण ताकर पीछा कोरोई नहीं रहे, है ना। मुर्दा आपका जो मुर्दा राखल जाए तहाँ राख देलक, कारण ताकर पीछा कोरोई ना रहे, उसका तो कोई नहीं था, है ना। था लेकिन ऐसे में था, लेकिन उसका अभी कोई नहीं था, जिसको बोलते 4 दिन बादे खबर कागजे দ্বারাই अभिराम के पता चलल जे एकटा मुरादार RMCH केर मुर्दार घरेर बाहरे 4 दिन लेक राखल आहे, ओकर नाम चैती हेके। फिर उसको कुछ भी करके पता चला, इधर उधर खबर उबर करके उसको पता चला कि ओकर नाम चैती हेके, है ना। और चिन्हा महान एकटा लाल रंगेर चादर ढपाल आहे, और वहाँ पे चिन्ह के लिए एक रेड कलर का चादर जो रहता है वो ढपा हुआ है, ठीक। अभिराम मने भावलक जे जरूरे इटा मोर माई के मुर्दार है के। फिर वो सोचने लगा शायद ही मेरा मम्मी का ही, जरूर ये मेरी मम्मी का ही मतलब डेड बॉडी है ना, मुर्दार है के। से खुशिए भेदाई गेलक, फिर उसको खुशी हुआ, जा जला गेलक। फिर बोलते जा जलाटा चल गेलक। तबे देहाती मने एकटा भयो समालक जे पाछे पीढ़ी ना का। फिर बोला अब देहाती आदमी था, उसके हिसाब से उसको एक मतलब क्या डर भी समाने लगा, कहीं मैं ऐसा की और ऐसा हमको तो नहीं करेगा, है ना। ओकर तक पीढ़ी मतलब जो तुम लोग करता आ रहा है वही भगवान तो तुमको, जो तुम्हारी मम्मी के साथ तुम करेगा, तुमको भी तो तुम्हारा बच्चा वैसे करेगा। मतलब वो सोचने लगा, ओकर ताकर काम करिया भावे लागलक। फिर वो सोचने लगा, से घरे सबके जनालक और अस्पताल पहुँचलक। से घर में सबको को बोला और अस्पताल पहुँचलक। खोजत के मुर्दाटा के पालक, है ना। फिर उसको मिल गया, जैसन चादर ओ उघराई के देखलक मुर्दार महाने बड़े बड़े पोका गुथाए जाए आहे। फिर मतलब देखता है, जैसे ही उठा के देखता है कि बड़ा बड़ा कीड़ा मतलब कि उसमें मुर्दा ये में हो गया है। देखिए पालक बासे है, नाक फाटे लागलक। फिर देख के फिर इतना गंध आ रहा था उससे कि नाक एकदम फट जा रहा था। भूई महाने मुर्दार केर माथटा ऐसन सोइट जाए रहे कि हिलालो निहिलत रहे। मतलब वो तो नीचे रखा हुआ था ना, तो पूरा शरीर पूरा जमीन के साथ चिपक गया था, ऐसे हिला रहा था फिर भी नहीं हिल रहा था, है ना। इतना पोर बासले इतना मतलब गंदा गंध दे रहा था। तो एखन तो मैं माटी के धुई सकलाय आओ, माटी देही माटिए मोसे दे। मतलब क्या बोल रहा है, तो ऐसन तो मैं माटी के धोर सकलाय आहो माटी देही। मतलब अभी वो तो उठाने तो नहीं सक रहा, अब मिट्टी के सहित उसको उठाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अभिराम केर एधाप चिंतोए लागलक जे है मुर्दार ले जाबू केसन केसन, है ना। फिर बोले अभी उसको चिंता करने लग रहा है कि मुर्दार मैं कैसे करके लेके जाऊँ। हठात तार बुद्धि ही चतमार जाग उठलक। फिर उसको दिमाग अभी जग उठा, तुरंत से तहाँ के मुर्दार फेंकवा गिला संगे भेंट कर पता लगालक और चल गेलक। तुरंत जो मुर्दा इधर उधर फेंकता है ना, दफनाता है, उन लोगों का मतलब कि भेंट किया, फिर वो पता लगाने चल गया। एबार मुर्दार टाकर दुर्गति कर लय किछुक्षण बादे मेहतर सब आलय और बेलचा आर कोदाल महान मुर्दार टाके चारो बाटे ले जोड़ो के पकारे मुर्दार टाके भाईरता बइन गेलक और एकटा छोटो मोटो गाड़ा खोने
ताके ढपाई देलक। और उसके बाद जो मुर्दा इधर उधर ये करता है ना, दफनाता है, उन लोगों को बुलाया, फिर बेलचा उलचा लेके कुदाल उदाल लेके आया, फिर उसको इतना मतलब कि भरता बना दिया ये करके। उसके बाद एक छोटा मोटा गड्ढा खोदा और वहाँ पे दफना दिया, ठीक ना। माई के गति हो जाए गेलक। अब उसके उ सोचने लगा माई का गति हो गया। अभिराम घर आए कहलक के मुर्दार आर केर करिया हो जाए, मुर्दार का करिया हो गया, ठीक ना। अभी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर में आके बोला, मोय भावे लागलो का ई समाजे में माए कोनो स्थान नहीं के। अब वो सोचने लगा कि समाज में ये माँ का कोई स्थान नहीं है। जे जननी तके ये समाज के बेटा इतना विकृत रूप देनला, फिर जो जननी होता है समाज में वही बेटा अपनी माँ को इतना विकृत रूप दे देता है, इतना सताता है। बेटी छुआ से माए है के, मतलब बेटी छुआ से माए है के, बेटी है के, बहिन है के, मतलब बेटी छुआ है जो एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक बेटी है, ठीक ना। माए अपन पेटे 10 महीना छुआ के लेके घूरेला। माँ अपना मतलब कि बच्चा को जो 9-10 महीना अपना पेट में लेके घूमती है, नी खास के खवाइला, चोले बुले सिखाइला, किंतु का से जाने पारेला जे माए एकटा अभिराम छुआ के जन्म देतो और बढ़ात हो। फिर वो बोल रहा है कि जे इतना महीना तक रखा, उसके बाद वही चलने सिखाती है, खाने सिखाती है, बोलने सिखाती है, हंसने सिखाती है, रोने सिखाती है, सारा कुछ जो रहता है सब वही सिखाती है। लेकिन कोई बोल नहीं सकेगा कि अभिराम छुआ चुनौक देहातों का बढ़ात हो, मतलब अभिराम छुआ उसी का बेटा है। और वही यदि ऐसन 150 और अभिराम जन्म बे तो बाध्य बेटी ही माए बोने नहीं खोजबे। फिर अगर ऐसे ही मतलब कि अभिराम का जैसे ही अगर और भी बच्चा हो तो बाध्य होकर जो मतलब लड़की रंग रहेगी वो बच्चा को जन्म देने नहीं खोजेगी, है ना। उससे अच्छा तो मेरा ऐसे ही ठीक है, बच्चा होकर भी क्या ना, ऐसे ही सोचेगा, है ना। यदि ऐसा ना का बड़े हो एक बादे माए बापे प्रति छुआ के कोनो जिम्मा नहीं के। क्या बड़ा होने के बाद के माए बाप के प्रति बच्चा का कोई भी जिम्मेदारी नहीं होता है, कोनो कोरेक नहीं के कुछ भी करने का नहीं होता है। अभिरामो तो बूढ़ा होए, अभिराम भी तो भी बूढ़ा होगा, अगर उसका बच्चा भी वैसा करेगा ताकर बहुओं तो बूढ़ी होए, उसकी जो पत्नी है वो भी तो बूढ़ी होगी। और यदि यही भूमिका उमने छुआ पुता गिला कोरबे होले, और मतलब वो भी तो वही बुढ़ा होगा या फिर बुढ़ी होगी, है ना। और यही मतलब जो ई किया वही अगर उसका छुआ पुता करेगा तो उसको कैसा लगेगा। आर लिखोल नी जा तो है कारण हन मोयो माय है के पारोल है ना, तीनों मोर छुआ होके। फिर बोल रहा है कि आर यही लिखा हुआ रहता है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये ऐसा किया है मतलब अगर ये भी मतलब कि बूढ़ा हो जाएगा तो इसका भी छुआ पोता इससे मतलब ऐसा ही करेगा, है ना। फिर क्या, यदि ऐसा मोरो संगे होले, अभी वो बोल रहा ये सोचने लगा है कि यदि अगर मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। अभिराम में कथा जोखने ही समरण होएला। अभिराम का बात जैसे ही कोई भी सोचता है गाते रोआ ठाड़ हो जाला, मतलब क्या और शरीर का जो रोआ रहता है वो पूरा खड़ा हो जाता है ये सोच के, है ना। मन होएला ऐसा छुआ जोन माएक बोतल तो बाजी रहल टाइप बेसे के, मतलब वो बोलती है कि ऐसा बच्चा जन्म देने से अच्छा तो मैं मतलब बच्चा को जन्म ही ना दूँ, है ना, वो सोचती है। ठीक, तो यहीं पे ये चैप्टर का अंत होता है, ठीक ना। कुछ सवाल यहाँ पे दिया हुआ कि मंजरी के रहे, मंजरी कौन थी, अभिराम अपन माई के अस्पताल में भर्ती काहे करवालक, किस लिए वो अस्पताल में एडमिशन करवाया था, बेटा के नाम है अभिराम कलंक है के स्पष्ट करा। बेटा के नाम से अभिराम जो था
वो एक कलंक है, वो बेटा नहीं था, है ना। उसको स्पष्ट करने बोल रहा है, ठीक। ई कहानी के माध्यम में लेखिका का बताए चाहो तो है, ई कहानी के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाहती थी, है ना। ये सारा इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो आज का हम लोग का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, है ना। धन्यवाद।